हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ब्लॉसम्स विद ऋचा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज मैं आपको उन वेजिटेबल्स के बारे में बताऊंगी जो वेजिटेबल्स हम अभी से ग्रो कर सकते हैं फरवरी एंड से लेके मार्च मिड तक, जो कि हमें गर्मियों में खूब सब्जियां देंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो गर्मियों के लिए अभी से हम बो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पालक से। पालक अगर हम अभी से बो देंगे तो ये धीरे धीरे बहुत जल्दी निकल आती है और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखिए, ये पालक के सीड्स हैं, ये देखिए। तो सबसे पहला वेजिटेबल जो हमारा है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, पालक। इसको हम अभी बो देंगे तो हमें थोड़े दिन में पालक मिलने लगेगी और इसकी हम बराबर कटिंग करेंगे। तो हमें उखाड़ना नहीं है इसको, जड़ से बराबर कटिंग करते रहना है तो हमें खूब पालक मिलेगी। और इसके लिए हमें जो सॉइल मिक्स रखना है उसमें हमें 50% गार्डन सॉइल रखना है, 40% हमें खाद रखना है, जैसे वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, कुछ भी आप ले सकते हैं। एंड रेस्ट सैंड रखना है जिसमें इसकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन रहे। तो सबसे पहले हमारी हो गई पालक। नेक्स्ट लीफी वेजिटेबल्स में ही आता है धनिया। ये है धनिया के बीज, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इनको हाफ क्रश करके हमको उसमें भिगो के रख देना है और फिर नेक्स्ट डे हमको इसको बोना है। और हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस मिट्टी के ऊपर इसको लेके छिड़क देना है और ऊपर से हल्की सी वर्मी कंपोस्ट डाल के ढक देना है जिससे बीजे ढक जाए। और इसका भी सॉइल मिक्स सेम ही रहेगा। फिर उसके बाद आता है भिंडी। भिंडी हम लोगों की सबसे फेवरेट सब्ज़ी है। हमारे यहाँ घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको भिंडी बहुत पसंद है, इसलिए भिंडी तो मैं हर साल ज़रूर लगाती हूँ। तो ये हमारे भिंडी के बीज हैं, आप लोग देख रहे हैं। इनके लिए भी सेम सॉइल मिक्स रखना है, बस इसको भिगोना भी नहीं है, पर इसका ये ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ गाड़ना है। अगर आपका ग्रो बैग है 12 बाई 12 साइज़ का तो बस उसमें 2 ही बीजे लगाएं, और अगर बड़ा है तो आप फिर 4 लगा सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि एक ग्रो बैग में 5 से 6 बीजे लगा दें और जब प्लांट आपका करीब इतना बड़ा हो जाए तब आप उसको दूसरे ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर लें। तो लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमारे यहाँ खूब भिंडी हुई थी। तो नेक्स्ट हमारा ये भिंडी हो गया। इसके बाद गर्मियों की जो नेक्स्ट सब्ज़ी है जो कि हम बो सकते हैं वो है ये करेला। करेले के बीज आप देख रहे हैं, बड़े बड़े होते हैं और काफ़ी हार्ड होते हैं। तो करेले के बीज को भी हमें रात में पानी में भिगो के रखना होगा और फिर सुबह पानी फेंक के फिर इनको बोना होगा, और इसको भी थोड़ा गहरा ही बोना होगा। प्लस इसको 12 बाई 12 के ग्रो बैग में केवल 2 ही बोएं, क्योंकि ये बेलनुमा होता है और स्पेस और ज़्यादा लेता है, इसलिए इसको भी एक ग्रो बैग में 2 ही बोएं। इसको हम बहुत सारे एक साथ नहीं बो सकते क्योंकि ये ट्रांसप्लांट नहीं किए जाते। जितने भी बेल वाली सब्जियां या फल होते हैं उनको कभी ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है। जितने आप एक ग्रो बैग में चाहिए आपको वही रखने, उतने ही बोने पड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमारे टमाटर के बीज हैं। इनको भी अभी हम बो देंगे तो हमारा गर्मियों तक काफ़ी अच्छे टमाटर हो जाएंगे। मैंने भी अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने बीजों से ही टमाटर के पेड़ तैयार किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है टमाटर। फिर उसके बाद गर्मियों में जो सबसे फेवरेट रहता है वो है ककड़ी। ककड़ी के बीज बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही पतले होते हैं। इनको भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इनको भी आप 3 से 4 करीब एक 12 बाई 12 की ग्रो बैग में लगा सकते हैं और थोड़ा सा इनको ऊपर ही की तरफ डालना है, इनको बहुत ज़्यादा गहरा नहीं डालना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि लगा के इनको ऊपर से हल्का सा वर्मी कंपोस्ट डाल दें तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है
हमारे मिर्चे ऐसे हैं कि जो हर सीज़न में, गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ, सब में खूब हम लोगों को यूज़ में आते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा है वो मिर्ची है, ये हमारे ऑर्नामेंटल मिर्ची है। इसी तरह आप चाहें तो देसी मिर्ची भी जो बहुत ही तीखी होती है वो भी बो सकते हैं। और आजकल तो मिर्चियों की बहुत वैरायटी आने लगी है। इसका भी हमें सॉइल मिक्स सेम ही रखना है और इसको भी ऊपर छिड़क देना है, प्लस उसमें ऊपर से वर्मी कंपोस्ट डाल देनी है, उससे कवर कर देने हैं सारे सीड्स। जब ये सीड्स जर्मिनेट हो जाएं और करीब इतनी हाइट के हो जाएं तब आप इनको अलग ग्रो बैग में, एक ग्रो बैग में एक ही लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। इससे पेड़ अच्छी ग्रोथ लेगा और आपको अच्छे उसका रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा जो उसमें वो है कुकुम्बर, यानी कि हमारा खीरा। ये आप देख रहे हैं, तो इसके बीजे भी बहुत पतले और बहुत हल्के होते हैं, तो इसलिए इनको भी हमें भिगोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनको भी हम डायरेक्ट सॉइल में डाल सकते हैं और बस इनको ऐसे छिड़क के ऊपर से वर्मी कंपोस्ट डाल दें या थोड़ा सा इनको हल्का सा दबा दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसको भी हमें एक ग्रो बैग में उतना ही बोना है जितनी हमें बेल एक ग्रो बैग में चाहिए, उसके साइज़ के हिसाब से, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बो देंगे तो बेल है वो उनको ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, तो फिर हमारे लिए आगे दिक्कत हो जाएगी। ये हमारी भिंडी का दूसरा वाला बीजा है, ये रेड कलर की होती है, रेड ओकरा। ये भी बहुत अच्छी होती है और काफ़ी क्वांटिटी में होती है, तो ये भी हम बो सकते हैं गर्मियों के सीज़न के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है वो ब्रिंजल है। ब्रिंजल यानी कि बैगन। बैगन के बीज भी थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कि आप इसको भिगोना पड़े। आप ये देख सकते हैं बहुत महीन महीन बीजे होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बाउल में डाल के। ये देखिए, बिल्कुल जैसे मिर्च के बीज होते हैं वैसे ही बहुत छोटे छोटे इसके बीज होते हैं। इनको भी भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी आप हल्का सा डालकर थोड़ा सा नीचे आपको सॉइल में प्रेस कर देना है और उसको फिर बराबर करके सारे सीड्स ढक देने हैं, बस इतने में। और फिर उसको पानी डाल देना है तो आपका प्लांट्स निकल आएंगे। इसको निकलने में थोड़ा टाइम लगता है नॉर्मली और वेजिटेबल्स के कंपैरिजन में। तो उसके बाद आपके जब एक ही ग्रो बैग में बहुत सारे ब्रिंजल्स के पेड़ निकल आए तो आप उनको ट्रांसप्लांट कर लें, एक या दो एक ग्रो बैग में, जैसा कि आपका ग्रो बैग का साइज़ हो। क्योंकि ज़्यादा अगर आप हम एक ग्रो बैग में रखेंगे तो उसमें फीडिंग नहीं मिलेगी और आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसी सब्जियां थी जो कि आप बो सकते हैं गर्मियों के सीज़न के लिए। नेक्स्ट आप जैसे लौकी के बीज बो सकते हैं, आप कद्दू बो सकते हैं, लेकिन उनमें आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि उनको आपको रात में एक दिन पहले भिगो के रखना होगा। तो नेक्स्ट आप डाल सकते हैं लौकी के बीज और कद्दू के बीज। ये भी काफ़ी हार्ड होते हैं, तो आपको इनको एक रात पहले लौकी और कद्दू के बीज भिगो के रखने होंगे बाउल में, और फिर नेक्स्ट डे आप इसको डालें। और लौकी और कद्दू के बीज को आप हमेशा ध्यान रखें कि एक ग्रो बैग में 2 से ज़्यादा ना लगाएं और इनको काफ़ी गहरा करके गाड़ें, क्योंकि प्लांट काफ़ी गहरे में रूट लेता है, तो उसको गहरा करके गाड़ें और थोड़ा टाइम लगेगा इनको निकलने में, बट ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो वेजिटेबल है ये है हमारा टिंडा। ये देखिए टिंडे के बीज हैं। ये भी थोड़े हार्ड लगते हैं बट इनको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। इनको भी आप एक ग्रो बैग में 2 ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी बेलनुमा होता है। लास्ट ईयर भी मैंने टिंडा लगाया था, बहुत बढ़िया हुआ था। हमको बिल्कुल बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो जो नेक्स्ट हमारा वेजिटेबल है वो टिंडा। तो ये थे कुछ वेजिटेबल्स जो गर्मियों के लिए अभी से हम बो देंगे तो हमारा
15 से 20 दिन में इनके सैम्पलिंग्स निकल आएंगे और फिर हम उनको ट्रांसप्लांट करके अच्छे से गर्मियों में हम खूब सारी सब्जियां ले सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।